हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज जो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग ली 25,476 की क्लोजिंग है। जो लास्ट क्लोजिंग से 46 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज किया निफ्टी ने, जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली 57,213 की क्लोजिंग है। जो लास्ट क्लोजिंग से 42 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज किया बैंक निफ्टी, यानी कि वापस हमें एक नेगेटिव साइड जो है क्लोजिंग देखने को मिली है दोनों इंडेक्स के अंदर। तो फर्स्ट यदि हम निफ्टी के देखते हैं एनालिसिस यदि फर्स्ट डेली बेसिस पे, तो अभी भी आप देखेंगे कि तो जो एक बड़ी सी मूवमेंट मिलने के बाद जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट जो रेजिस्टेंस था, ठीक है, जो 25,222 का उसका ब्रेकआउट होने के बाद देखा जाए तो यहाँ पे अभी एक रेंज के अंदर जो है बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए अभी जो इम्पोर्टेंट जो लेवल है देखा जाए तो अपसाइड के लिए ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और डाउन साइड के लिए देखा जाए तो हमारे लिए ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है निफ्टी जब तक इस लेवल के अंदर है यहाँ पे, तब तक हमारे लिए एक साइडवेज मूवमेंट है। इंट्राडे में हमारे पास अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है, लेकिन एक बड़ी सी मूवमेंट चाहिए, जैसे एक वन साइड मूवमेंट चाहिए। ऐसी एक बड़ी सी मूवमेंट चाहिए जिसके लिए ज़रूरी है दोनों साइड कोई भी साइड एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है, तब जाके हमें एक ऐसी कुछ मूवमेंट यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, जबकि बैंक निफ्टी में देखा जाए तो डेली बेस चार्ट पे यहाँ पे भी थोड़ा सा आप देखेंगे प्राइस को फॉलो करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे भी एक जो लेवल्स था, जो प्रीवियसली जो हाई था ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एक फिर से एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला था उसी लेवल का। यहाँ पे हमें एक क्या था, रिट्रेसमेंट थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिला, यानी मूव के बाद एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिला और वापस उसी रेंज के ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, छोटी सी एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो यही दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है। जो अभी नया हाई जो बना है वो हमारा नया एक लेवल रहेगा जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, और दूसरा लेवल जो है अराउंड है 57,000, यानी कि वापस यदि इसके नीचे कम से कम 2 से 3 सस्टेन कर जाता तो फिर एक यहाँ पे फिर एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अदरवाइज हो सकता है कि निफ्टी की तरह यहाँ बैंक निफ्टी भी एक रेंज बनाए, फिर हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिले। तो ये कुछ लेवल्स है जिसको हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। अभी हम चलते हैं फर्स्ट बैंक निफ्टी के 50 मिनट के चार्ट पे, और वहाँ देते हैं कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखा जाए तो इंट्राडे के अंदर एक साइडवेज जैसी एक मूवमेंट यहाँ पे भी दिख रही है, और डाउन साइड में देखा जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉपरली एक जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ट्रेंड लाइन का मल्टीपल टाइम जो है जो बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो अभी हमारे लिए जो कल के लिए जो एक रेंज निकल के आती है वो इस रेंज को हम काउंट करने वाले हैं, जहाँ मल्टीपल टाइम इसी रेंज के ऊपर सिर्फ देखा जाए तो यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन किया था। ठीक है, जब इसका ब्रेकआउट होता है, एक डाउनफॉल देखने को मिला, और फिर उसी लेवल के पास लास्ट 2 दिन से यहाँ पे देखिए सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो हम भी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट जो लेवल्स रहती है उसमें दो लेवल्स हम काउंट करने वाले हैं डाउन साइड में, ये थोड़ा सा एक रेंज को करने वाला है। यानी कि यदि हमारी रेंज इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, एक रेंज बनाती है, और फिर यदि हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है और सस्टेन करता है, कम से कम 15 से 30 मिनट सस्टेन कर जाता है, तो एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। जहां पे पहला टारगेट 57,350 का रहेगा, दूसरा टारगेट 57,450 से लेके 57,500 का हम टारगेट देख सकते हैं। लेकिन यदि डाउन साइड में यदि लेवल ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ से मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये 10 लाइन का भी ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो चुका होगा, और फिर ये जो लेवल है स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट जो है वो भी ब्रेकडाउन होगा, तो फिर नेगेटिव टारगेट निकल के आएगा, वो रहेगा हमारा 57,000 का टारगेट रहेगा। फिर यहाँ आने के बाद प्राइस एक्शन क्या मूव करता है, कोई रेंज बनाता है, फिर यदि ब्रेकडाउन देता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट के लिए जाएंगे जो रहेगा 56,850 का, और 56,650 तक का हम टारगेट यानी कि डाउन साइड देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक रेंज बनने के बाद यदि अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो फिर हमारे लिए वापस अपसाइड के टारगेट यहाँ पे रहेंगे। तो ये कुछ लेवल से जो ध्यान रखना जरूरी है कल के सेशन के लिए। अभी हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। कल जो है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, और उसके पहले एक देखा जाए तो लास्ट सेकंड हाफ में एक अच्छी सी एक डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिली थी, यानी कि एक अच्छी सी एक रेंज बनाई, यहाँ पे एक रेंज बनी, और रेंज बनने के बाद एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था। तो अभी कल के लिए जो हमारे पास जो एक रेंज जो निकल के आती है निफ्टी के लिए, वो हमारे लिए ये रेंज बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है कल के सेशन के लिए। ठीक है, जो प्रीवियसली रेंज थी वही हम यहाँ पे काउंट करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आज उसके ऊपर ही मल्टीपल टाइम सस्टेन, हमने कल यही रेंज दी थी और देखा जाए तो उसके ऊपर ही मल्टीपल सस्टेन किया, यहाँ पे एक रेंज बनाया और फिर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। तो कल यदि बैंक निफ्टी जो है एग्जैक्टली यदि इसी रेंज के अंदर ओपन होती, एक रेंज बनाती और फिर यदि ब्रेकआउट होकर प्रॉपर सस्टेन कर जाती, तो फिर से इस रेंज का पहला टारगेट हमारा रहेगा 25,440 के आसपास का पहला टारगेट रहेगा, और उसके बाद सस्टेन करेगा तो 25,600 से लेकर 25,660 तक का हम टारगेट अपसाइड के लिए देख सकते हैं।
लेकिन यदि डाउन साइड में यदि ब्रेक डाउन करता है, सस्टेन कर जाता है, तो पहला टारगेट नियर बाय हमारा रहेगा 380 का रहेगा। दूसरा टारगेट अराउंड रहेगा हमारा 25,300 तक का हम टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं डाउन साइड में निफ्टी के अंदर। ठीक है, लेकिन ज़रूरी इंपॉर्टेंट है कि ओपनिंग कहाँ होती है, और जैसे ही ओपनिंग बनती होती है और जितना अच्छा एक रेंज बनता है, रेंज बनने के बाद जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा वहाँ पे अच्छी खासी एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है कल के सेशन के लिए। ठीक है, बाकी कोई बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा वहाँ पे हम अपनी जो प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे और साथ में वेट करेंगे प्रॉपरली एक रेंज बनने का, और उसके जो भी लेवल्स रहते हैं वो अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।